नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका छुपी दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां रोशनी से ज्यादा अंधेरा है और हर कोने में छुपी है एक डर भरी कहानी। कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, कुछ घर तुम्हें हमेशा के लिए रखने के लिए बनाए जाते हैं। ये कहानी है राघव मल्होत्रा की, एक 28 साल का फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर जो शहर के शोर से दूर एक पुराने सुनसान बंगलों में शिफ्ट होता है। उससे अकेलापन चाहिए होता है, पीस, इंस्पिरेशन और एक फ्रेश स्टार्ट। घर बड़ा था, रेंट बहुत कम। मलिक ने सिर्फ एक बात कही थी, अंदर एक कमरा लॉक्ड रहेगा, उससे खोलने की कोशिश मत करना। राघव ने हाँ में सिर हिला दिया, बिना कुछ सोचे। लेकिन वो नहीं जानता था, उसने दरवाजे नहीं, अपनी जिंदगी का रास्ता खोल दिया था। पहली रात घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन रात के 2:30 बजे एक हल्की सी घंटी बजी, जैसे कोई मैं गेट पर हो। उसने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। पर जमीन पर एक पुरानी चंदी की पायल थी, चमक रही थी, और पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका, और हवा में हल्की सी खुशबू, चंदन की या जाले हुए कपड़ों की। राघव कंफ्यूज था, डर के बजाय क्यूरियस। अगली सुबह उसने लॉक्ड कमरे का ताला देखा, जंग खाया हुआ, लेकिन पुराना नहीं, जैसे किसी ने कुछ महीने पहले ही बंद किया हो। दरवाजे के नीचे से हवा आती थी, और कभी कभी हल्की सी हंसने की आवाज भी। उस रात जब वो सो रहा था, दरवाजा खुद ब खुद क्लिक की आवाज के साथ खुला। उसने देखा अंधेरा, और अंदर से एक औरत की आवाज, वो आ गया है फिर से। दूसरे दिन राघव को ड्राइंग रूम में एक पुरानी पेंटिंग मिलती है। एक औरत सेफ्ट साड़ी में, जिसके चेहरे पर कोई भी नक्श नहीं, बस अंधेरा। उस पेंटिंग के नीचे लिखा था, वो जो इस घर का सच जान गया कभी लौट के नहीं आया। राघव ने उस पेंटिंग को उल्टा कर दिया, पर उस रात वही औरत उसके सपने में आई। तुमने देख लिया हाई मुझे, अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते। अगली सुबह राघव ने फैसला लिया, ये घर छोड़ना है। लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की बंद। मोबाइल नेटवर्क चला गया। लैपटॉप स्क्रीन पर एक नोट लिखा हुआ था, आप आखिरी हैं, उसने आपको चुना। तभी उसने अपने पीछे कुछ महसूस किया, एक सांस, एक हल्का सा हाथ उसके गर्दन पर। राघव को एक पुरानी डायरी मिलती है, पहले के किराएदार की। ये घर उस औरत का है जिसका बेटा इस बंगलो के मलिक था। उसके मरने के बाद उसकी मां पागल हो गई थी, और एक दिन उसने खुद को उस कमरे में जला दिया। जब से वो मरा है, उसकी रूह हर नए किराएदार को अपना बना लेती है। डायरी का आखिरी पन्ना खून से लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझ जाओ, तुम अगले हो। राघव ने आखिरी बार कमरा खोला। अंदर हर दीवार पर खून से लिखा था, मां मुझे माफ कर दो। ये घर उसका मंदिर है, आखिर में सब उसी के होते हैं। उसने देखा, रॉकिंग चेयर पर वही औरत बैठी है, आंखें लाल, हाथ में पायल। औरत बोली, मैं सिर्फ अपना बीटा ढूंढ रही हूं, अब तू ही है मेरा बीटा। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, बिना रोशनी का, बिना इंसानियत का। उस रात के बाद राघव कभी नहीं मिला। पुलिस आई, पर घर में सिर्फ एक पायल मिली और एक पुरानी डायरी। घर दोबारा बंद कर दिया गया। लेकिन अगर आप कभी उस एरिया में गए और किसी ने आपको कहा, एक पुराना बंगलो है शांत जगह में, रेंट बहुत कम है, तो सोच लेना, शायद तुम अगले हो, आखिरी किराएदार।